क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 4.3 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गोट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि क्लास टेस्ट में मैथ और इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है उन सब के मार्क्स को जोड़कर, दोनों के मार्क्स को जोड़कर कितना आता है, तो 30 आता है, 30 आता है। अगर कहता है क्या कि अगर 2 मार्क्स मैथ में बढ़ा दिया जाए, अधिक हो, और 3 मार्क्स क्या हो, इंग्लिश में कम हो जाए, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 210 के बराबर होता है। तो निकालना है क्या कि इन दोनों सब्जेक्ट में, मैथ और इंग्लिश में, कितने मार्क्स आए, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में एक्स मान लेंगे, इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो नंबर है जोड़कर 30 आ रहा है, तो एक का एक्स होगा तो दूसरे का 30 माइनस एक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के प्रोडक्ट कह रहा है क्या कि अगर मैथ में 2 मार्क्स अधिक कर दे तो x + 2 हो गया, और इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम कर दे तो पहले से तो 30 माइनस एक्स था और उसमें से 3 हम कम कर दिए, तो 30 माइनस एक्स पहले से था, माइनस कर दिए 3। इन दोनों का प्रोडक्ट 210 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x + 2 है, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 होगा, और माइनस एक्स इक्वल टू 210 हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x से इन दोनों में करेंगे तो 27, 27x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 27 में होगा, 54 हो गया, और 2 से माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू में 210 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 माइनस करेंगे 25x हो जाएगा, और ये प्लस में 54 इक्वल टू 210 हो गया। अब यहाँ से 210 प्लस में इधर लेकर आके माइनस में लेकर चले आएंगे, बाकी ये जैसे था वैसे यहाँ पे हमने उतार दिया। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, 210 में से 54 अगर माइनस करेंगे माइनस में 154 हो जाएगा, और पहले से जो जैसे था वैसे यहाँ पे हमने उतार दिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया कि माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो सबका साइन तो बदलेगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस साइन को 0 में डाल देंगे तो ये वाला टर्म जो होगा वही उतर जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट अगर करेंगे 156 का एलसीएम निकाल के, तो आएगा क्या हमारा माइनस 12x और माइनस 13x। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 25x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 156 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सिचुएशन में 25 माइनस 25x को हम लोग इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x है, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ पे होगा x, और यहाँ पे x हटा लेंगे तो माइनस 12 हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, तो यहाँ पे देखते हुए कॉमन लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में x है, तो ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि सिर्फ x हो, माइनस साइन तो पहले से है, तो 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन ले लिए तो इस ब्रैकेट में जो होगा वही यहाँ लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 13x, और 13 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 156 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में हम देखें तो क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 लिख लेंगे, और यहाँ पे x माइनस 12 हटा लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 12 हटा लेंगे तो माइनस में 13 बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया। या तो फर्स्ट वाला टर्म बराबर 0 होगा या सेकेंड वाला बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया प्लस में 12 और x इक्वल टू प्लस में 13। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस द मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू क्या, ये दोनों तो x के वैल्यू हैं, हमने लेट क्या किया था, मैथ्स के मार्क्स x हमने माना था, तो लिख सकते हैं द मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12 एंड 13 या तो 12 होगा या फिर 13 होगा। तो यहाँ पे उस कंडीशन के अनुसार लिख सकते हैं कि द मार्क्स इन इंग्लिश अगर 12 होगा, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश का क्या माना था, 30 माइनस एक्स माना था, तो अगर 12 होगा तो 30 माइनस 12 क्या होगा आपका 18 हो जाएगा।
है ना। तो इसलिए यहाँ पे 18 हो गया। अगर यहाँ पे अगर 13 मानते हैं तो क्या होगा, 30 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 18 और 17 दो प्रॉबिलिटी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखते हैं तो क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड्स, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। सपोज डैट ये मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये शॉर्टर साइड हो गया, लॉन्गर साइड हो गया। और कह रहा है क्या कि अगर शॉर्टर साइड कुछ लेते हैं तो उसका 30 मीटर अधिक क्या होगा, लॉन्गर साइड होगा। और इसका ये डायगोनल अगर हुआ तो डायगोनल क्या होगा, शॉर्टर से जो है 60 मीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। इस टाइप के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, लेट द शॉर्टर साइड x, तो लॉन्गर साइड x प्लस 30 हो जाएगा, 30 मीटर ज़्यादा है। और तो डायगोनल क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये शॉर्टर साइड हो गया, लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा है, और शॉर्टर से 60 मीटर ज़्यादा क्या डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल अगर बना रहा है यहाँ पे, तो ये P है, B है और यह H है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर, ठीक है। तो P के जगह पे लिख सकते हैं क्या, x का होल स्क्वायर प्लस B के जगह पे x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और H के जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हमने जैसे था वैसे लिख दिया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 30, तो हो जाएगा 60x, और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। उसी तरह से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 60 क्या हो जाएगा, 120x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3600 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म एज इट यहाँ पे उतार देंगे, प्लस में 120x इधर लिख देंगे, माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस 3600 हो गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ से 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, बड़ा का साइन यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। 3600 में से 900 माइनस करेंगे 2700 होगा, और बड़ा जो है उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 2700 का एलसीएम निकालेंगे, तो 60 को दो पार्ट में हम ऐसे बांट सकते हैं, माइनस 90x प्लस 30x, और ये हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x माइनस 90 बचेगा, यहाँ पे 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से इन दोनों में हम लोग x माइनस 90 और x माइनस 90 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा प्लस में 30 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, या तो फर्स्ट वाला बराबर 0 या सेकेंड वाला बराबर 0 होगा। माइनस में है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, एक प्लस में 90 है और एक माइनस में 30 है, तो साइड कैन नॉट बी निगेटिव, किसी का साइड जो होता है निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा प्लस में 90, ये हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टर साइड हमारा क्या माने हुए थे, x, तो आगे आपको 90 मिनट, एंड द लॉन्गर साइड आपका क्या होगा, x प्लस 30 हमने माना था, तो x का मान क्या होगा 90 या प्लस 30 120 मीटर, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।